हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एनर्जी इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। और डीएम की एनर्जी भी और जो आगे होने वाला है वो भी चीज़ें मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हुए यूनिवर्स की तरफ से, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। और उसी के साथ में आपको चैनलिंग सॉन्ग्स जो 2 है, ठीक है, ये चैनलिंग सॉन्ग्स आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर में आपको मैनिफेस्टेशंस में और आपके लाइफ को बेटर बनाने में। आपको जो डिज़ायर है, जो चीज़ें आपको चाहिए हैं लाइफ में, वो चीज़ें पाने के लिए, स्पेशली अपने लव लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ, बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स आपको कि मैंने जो लास्ट चैनलिंग की थी लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है ना। तो वो जो चैनलिंग मैंने की थी, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना था, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि स्पिरिचुअलिटी से दूर करने के लिए एक बड़ा सा तूफ़ान आने वाला है अपने लाइफ में। वो किसी भी रूप से हो सकता है, इतना भयंकर चीज़ें मतलब हमारे लाइफ में हो सकती है कि हमें भगवान से ही दूर करने की कोशिश की गई है, और ये हो रहा है डेफिनेटली। कल परसों नरसों बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस की एनर्जी थी, ना चाहते हुए भी दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन, और इस जर्नी को लेकर कन्फ्यूजन, डीएम को लेकर कन्फ्यूजन कि अरे भेजा ही क्यों, इससे अच्छा अगर आप मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही करवाना चाहते थे तो पर्सन को मतलब इस तरह से एनर्जी मेरी भी मुझ पे भी अटैक किया गया था। तो मैं वीडियो बना भी नहीं पाई थी चाह कर भी। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था वही एनर्जी लिटरली चल रही थी और चल रही हैं काफ़ी लोगों के साथ में, लेकिन मैंने स्मूथली उन चीज़ों को हैंडल किया। इसमें मेरी हेल्प की मेरे ही प्यारे स्टूडेंट्स ने, समझे। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं वैसे, अब बहुत ही अच्छे सोल सिस्टर्स हैं अपने, मेरे प्यारे सोल सिस्टर्स हैं जो कि हर वक्त मतलब मैं उनका साथ देती हूँ। तो जब ये चीज़ें चल रही हैं तो मेरे ऊपर में भी इस प्रकार से इस बार हुआ, क्योंकि हीलर्स के ऊपर में भी इस बार बहुत बड़ा अटैक इसलिए था क्योंकि बहुत बड़ा काम जो भी कर रहे हैं उनको तोड़ मोड़ के रख देने की पूरी कोशिश थी। लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ कि मैं टूटी नहीं, लेकिन हाँ दिमाग में ज़रूर अटैक किया गया था। तो वही चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। लिटरली कोई भी चीज़ मैं फ़ेस टू फ़ेस आपको पूरा खोल के बता देती हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ कि आप समझो इन चीज़ों को। क्योंकि मैंने जब आपको बताया था लास्ट एनर्जीज़ में कि ये होने वाला है, यूनिवर्स ने मुझे जब डाउनलोड करवाया था कि तूफ़ान आने तो वाला है। अब कर्मा रिलीज़िंग का भी टाइम है, फुल मून के वक्त मैंने बताया था कि कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, और उसी के साथ में रिज़ल्ट्स का भी टाइम है। रिज़ल्ट वो कि जो जैसा हमने किया वैसी भरने की बात हो गई है कि हमने इतने दिनों से स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत सारी की, अच्छे अच्छे कर्मास भी किए। जो अच्छे कर्मास है उसकी वजह से हमारे जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में आती है वो अच्छी होके आ जाती है। रिज़ल्ट का भी टाइम है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन रिज़ल्ट मिलने से पहले एक गिफ्ट्स जो यूनिवर्स की तरफ से जो रिवॉर्ड्स मिलने की तरफ मिल रहे हैं, वो रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, फिर भी उसके साथ साथ में नेगेटिव एंटिटीज़ का भी अटैक साथ में हो रहा है आपके ऑरा को। और एनर्जी क्लींजिंग करते रहना है, अपने ऑरा को क्लींज करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना चाहते हुए भी निगेटिव थॉट्स जो है दिमाग में अटैक करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन तो हम लेते ही हैं, लेकिन फिर भी एक छिद्र जो बढ़ जाता है उससे भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मैंने पहले भी बताया। तो ये क्या होता है कि जब भी ऐसी चीज़ होती है, हमारे यूनिवर्स हमारे साथ है, और जब हमको कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले होते हैं तो उस समय हमें भले ही समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है यार। मतलब रिज़ल्ट तो अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, गिफ्ट मिले, लेकिन उसके साथ साथ में निगेटिव थॉट्स ने दिमाग ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो वो निगेटिव थॉट्स रिमूव करो। ये तो हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है, और उसी के साथ में काफ़ी लोगों का मैंने ये एनर्जी देखा है कि लेज़ीनेस हो रहा है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है और दिन में नींद आ रही है कुछ लोगों को। और कहीं लोगों को ऐसा भी हो रहा है कि बहुत पेन हो रहा है, बॉडी पेन, और बहुत पर्जिंग हो रही है काफ़ी लोगों को।
एंड बहुत सारे तरीके से किसी ने कुछ ट्रिगर कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत दिनों से छिपी थी जो सामने आई, जिसकी वजह से ट्रिगर हुए या नहीं भी हुए फिर भी ट्रिगर हो रहे हो। किसी चीज़ को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस थे, किसी का विश्वास टूटा होगा, किसी का दिल टूटा होगा, किसी का कुछ, तो जो भी हुआ है काफ़ी लोगों का काफ़ी कुछ हुआ है। तो ये जो चीज़ें हुई है तो इससे घबराने वाली तो पहले तो बात है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी तो उस समय में समझ में नहीं आता ना कि क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो उस समय हमारे सोल सिस्टर्स ही होते हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे कोई पर्सन होते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम देखो वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है काफ़ी लोगों के पास, तो लेकिन खुद ही सोल सिस्टर्स भी हील है कि नहीं, जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हो वो क्या रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं अपने इसमें हाई वाइब्रेशन में है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। तो कई बार ऐसे निगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं कि किसी के बारे में बुरा भी बोल रहे होंगे, सोच रहे भी होंगे, ऐसी भी चीज़ें हो जा रही है। इंटेंशन आपका भले ही रॉन्ग नहीं है, गलती से ही आ जा रहा है, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा कहीं बैड कर्मास तो क्रिएट नहीं हो गया। लेकिन बैड कर्मास तब क्रिएट होते हैं जब आपको जानकर भी उसको रिमूव नहीं करते हो। ठीक है, जानकर भी उसी चीज़ में फंसे रहते हैं। हम उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हील करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उस समय फिर वो कर्मास में काउंट होगा। नहीं तो अदरवाइज़ आपको अगर अचानक से कोई थॉट आ रहा है तो वो आपके अंदर डाला जा रहा है ना नेगेटिविटी के थ्रू, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। उसको कंटिन्यू नहीं करना है, कैरी ऑन नहीं करना है। लेकिन गलती से अगर कोई चीज़ें आ रही है तो उसको बैड कर्मास में काउंट करेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप से आई है, आपने नहीं किया है जानबूझ के। आपकी इंटेंशन क्या है ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आपने किसी के लिए बुरा किया है या बुरा सोचा है, नहीं है ना। तो आपके इंटेंशन ऐसे नहीं है, आपके तो गलती से अगर चीज़ें डाली गई है तो उसके बारे में सोच सोच के भी कि हाँ मैंने गलती से बोल दिया या कर दिया। नहीं, किसी को बोलते तो नहीं हो वैसे, लेकिन अगर गलती से हो गई है तो माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है उनसे भी। अगर आपने गलती से ऐसे कुछ किए हैं, कुछ काउंसलिंग में भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे, उसमें भी बोल रहे थे, पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसा कुछ भी अगर ऐसा है लग रहा है तो आप माफ़ी मांगिए उन पर्सन से भी, बहुत ज़रूरी है। सोल लेवल पे भी अगर डायरेक्टली मांग सकते हो डायरेक्टली भी अच्छे से, और यूनिवर्स से भी। लेकिन उसके बारे में सोच सोच के घबराओ मत कि हाँ मेरा बैड कर्मास तो नहीं क्रिएट हुआ। होपनोपोनो करो उस विषय पे कि किससे आपने मतलब गलती से बोल दिया, आपने जानबूझ के नहीं बोला, आपने आपकी उसमें अगर गलती नहीं है तो आपने कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोला, या फिर ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब किसी पे भड़क ही पड़ो कि मतलब हमको कुछ भी करना है तो चलो, ऐसे नहीं। लेकिन वो गलती से निकल जाता है, किसी पे अगर आ गई ऐसी चीज़ें गलती से, तो उसके बारे में इतना सोचो मत। लेकिन हाँ ज़रूर सॉरी बोलो, अपने मन में भी अपने आप को भी माफ़ कर दो, बहुत ज़रूरी है अपने आप को भी माफ़ करना। ठीक है, तो अब हाई वाइब्रेशन में आने के चांसेस और बढ़ चुके हैं। आप लोग सब हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। अब क्या करना है, चैनलिंग सॉन्ग जो मुझे 2-3 दिन से आ रहा था उसको मैंने तभी बताना था, लेकिन मेरी भी कंडीशन ये नहीं थी कि मैं वो गाना सुन सकी, तो मैं वो नहीं सुन पाई थी। लेकिन वो गाना इसीलिए यूनिवर्स बार बार 2 गाने हैं मैं बताती हूँ। पहला गाना जो है वो है कि अपने आप को इस सिचुएशन में लेके आओ जैसे कि ये गाने में है। ठीक है, फर्स्ट गाना जो मैं अभी बता रही हूँ ऐश्वर्या राय का है, वो मैं लिंक में भेजने से पहले आप पूरी बात सुनो। आप सुनोगे नहीं तो कैसे समझेंगे कि आपको करना क्या है। ये जो चैनलिंग सॉन्ग है ये इसीलिए है कि आपको उस तरह से, जैसे कि ऐश्वर्या राय इस गाने में बोल रही है, उस तरह से जो वर्डिंग है उसमें से हर एक वर्ड जो है अपना सेल्फ लव का है। ठीक है, उस कंडीशन में अपने आप को लेके आना है, उस कंडीशन में अपने आप को रखना है। ठीक है, उस कंडीशन में अपने आप को सजाना है, उस कंडीशन में अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, भक्ति भी करनी है, खुद की भी और यूनिवर्स की भी, भगवान की भी करना है। ठीक है, और जिस रूप में आप अपने पार्टनर को देखना चाहते हो उसमें भी वहाँ दिखाया गया है, उस वीडियो में भी जैसे किया है उसने, मतलब जैसा कि उस हीरो बोलो या जो भी है, जैसा आप देखना चाहते हो बिल्कुल वैसा ही पर्सन, एक डिवाइन मैस्कुलिन की जैसा आप देखना चाहते हो उस तरह से यू फील इट। ओके, तो आपको उस तरह से चेंज होना है। ये गाना सुनो,
हर एक वर्ड सुनो। अभी मैं भी अच्छे से सुनूंगी उसको और एक बार। मुझे जो बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया है कि अब दिन चेंज होंगे जब आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है। और मेडिटेशन, ऑरा क्लींजिंग, ये तो ज़रूरी है। चक्रा मेडिटेशन वगैरह जो भी करते हो वो सारी चीज़ें करनी है। और रेगुलरली अब कल से, अब कुछ दिनों से हो रहा था कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, 1-2-4 दिन से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था एनर्जी। बट फिर भी जो लोग कनेक्टेड थे यूनिवर्स से, नेचर में अपना वक्त बिताया जिन्होंने, और बिताना भी चाहिए हर रोज़ भी, और मंदिर वगैरह थोड़ा जाओ, थोड़ा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील होता है। बहुत अच्छे ऐसे जगह पे जाओ डेफिनेटली। कल भी मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दूरी पे है यहाँ से, बहुत सुंदर जगह है। मैं वीडियो कभी अपलोड करूँगी उस बारे में, ठीक है। मैं ये बोल रही थी आप लोगों को। फिर सेकंड सॉन्ग जो है, अब पहला गाना पहले ही सुनना और सेकंड वाला सेकंड में सुनना, ठीक है। पहला वाला जो गाना है वो अच्छे से सुनना और अपने अंदर ढाल लेना। सॉन्ग 1 करके डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर सॉन्ग 2 जो रहेगा उसमें क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनो। ये चैनलिंग सॉन्ग सिर्फ ऐसे नहीं आए हैं कि सुन के मज़े लो, नहीं। ये चैनलिंग सॉन्ग जो आया है दूसरा वाला, सेकंड वाला, जैसा आप चाहते हो आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज़ और जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी पहला वाला जो गाना है मैं एक बार वो भी बता देती हूँ। पहले वाले गाने में ऐश्वर्या राय बोलती है कि जो दिल की बात है ना बोल दो ना, जुबान पे बोल दो, ऐसा समथिंग है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर तो है, ये पक्की बात है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। अब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर रूट चक्रा से, लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वॉटएवर जो भी सिचुएशन है उसके लिए, एक सेकेंड, हमारे सामने ही, हाँ चलो सॉन्ग का बता देती हूँ, फिर कुछ और एनर्जीज मुझे पिक हो रही है वो बताती हूँ। पहले तो हाँ, बहुत सारे एनर्जीज अभी और पिक हो रहे हैं मुझे, एक सेकेंड। हाँ ओके डियर। तो मैं ये बोल रही थी डियर फ्रेंड्स कि सेकंड सॉन्ग से पहले जो पहला सॉन्ग है वो आप अच्छे से उसमें अपने आप को ढाल लो, ठीक है। एनर्जी थ्रोट चक्रा पे काम करो और सारी चीज़ें करते हो, उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है अच्छे से, ठीक है। और जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप काउंसलिंग में बात भी कर सकते हो मुझसे, ठीक है। और सेकंड सॉन्ग जो है, सेकंड सॉन्ग जैसा आप चाहते हो कि वो बोले आपसे, वो बोल रहे हैं, इट्स वो क्या फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इन फ्यूचर। अभी उनकी एनर्जी छुपाने वाली है डियर। अभी जो एनर्जी है प्रेजेंट एनर्जी नहीं बता रही हूँ मैं, इसके बाद वाली एनर्जी बता रही हूँ आपको वो गाने के थ्रू। इसके प्रेजेंट एनर्जी बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वो जो सेकंड सॉन्ग है वो कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद की एनर्जी है ये। कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन के बाद की एनर्जी है, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब अभी जो करंट सिचुएशन में जो एनर्जी चल रही है डीएम की, बवाल कर देते हैं कुछ, मतलब ऐसा कांड कर देते हैं डीएम्स, किसी के लाइफ में ऐसे कांड कर देते हैं वो लोग कि समझ में नहीं आता। ईगो में आके, वो भी ऐसा नहीं कि ईगो में आके, लोगों की प्रेशर में आके या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके काफ़ी लोगों ने क्या गड़बड़ कर देते हैं, काफ़ी डीएम्स ना गड़बड़ कर देते हैं, डीएम से बात नहीं करते, लोगों की प्रेशर में आके, ओवर थॉट्स की वजह से, अनलॉजिकल माइंड की वजह से, ईगो की वजह से, ऐसे जो भी इश्यूज़ है लोअर चक्रास के जितने भी इश्यूज़ है, उन सारे इश्यूज़ की वजह से अपने डीएफ को अपने से दूर करते हैं। थ्रोट चक्रा इनबैलेंस होने की वजह से, ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये करते हैं। लेकिन ये कर लिया, अब कर लिया, लेकिन उनको दिमाग में क्या चल रहा है, अब बात भी करनी है अपने डीएफ से उनको, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें तो कैसे करें। जब डीएफ को ज़रूरत होती है, डीएफ को किसी चीज़ की, तो उस वक्त तो नहीं होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, चेस कर रहे होते हैं डीएफ जब, है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो वो नहीं समझते हैं। उसी प्रकार से जब डीएफ जिस प्रकार से अब बहुत इंडिपेंडेंट और अपने आप को इस फर्स्ट वाले सॉन्ग के जैसे आप लोग कर लोगे ना, तो अभी तो प्रेजेंट उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो कुछ बोले आपसे, कुछ करे, लेकिन 2-3 दिन में वो ज़रूर आपसे करेंगे। कुछ लोगों के लिए आज या कल में हो सकता है, ठीक है। जो गलती कर दी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी जल्दी रेडी नहीं होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ईगो की वजह से कुछ लोग होते हैं, कुछ डीएम्स होते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस यहाँ पे चल रही हैं उनकी कि वो अब तो एक्सप्रेस
कर ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे, मतलब आना तो है आपके पास, बोलना तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि अभी प्रेजेंट में कैसा चल रहा सिचुएशन कि डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कोई भी डिसीजन, मतलब तकलीफ मतलब डिसीजन में कंफ्यूजन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको पता है सोल को कि क्या डिसीजन लेना है, बट फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, और ऐसा ही सेम डीएम के साथ भी हो रहा है और डीएफ के साथ में भी हो रहा है, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि डीएम्स भी इस वक्त बहुत कंफ्यूजन में है कि आपसे क्या बोले कैसे बोले, और उसी के साथ में फैमिली से क्या बोले कैसे बोले, और फैमिली को क्या बोले, मतलब जो भी उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ होंगी, उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, वॉट जो भी हैं, तो डेफिनेटली लेकिन कुछ वक्त के बाद में वो स्टैंड लेंगे। जब आप उनकी स्ट्रेंथ के लिए जो लोग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन मैंने बनाया है और लॉन्च भी किया है उसको, तो वो जिनको भी चाहिए आप लोग बोल सकते हो। तो स्ट्रेंथ जिनकी बढ़ती है, एग्जैक्टली अभी स्ट्रेंथ बढ़ने का उनका मैंने बहुत पहले बताया है, पिछले 10 दिन पहले भी बताया आपको। बिल्कुल ये वाला समय है कि उनको स्ट्रेंथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मुझे स्ट्रांगली मैसेज आया था, मैंने आपको बोला था उस दिन, और मैंने जैसे कि बोला था कि तूफ़ान आने वाला है, आया कि नहीं, ये तूफ़ान वही था कि आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर करने के लिए। वो किसी भी रूप से हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे बवाल की जिसकी वजह से आप विश्वास ही करके, बिल्कुल मतलब विश्वास ही तोड़ के आप लोग इनर वर्क करना ही, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंसिंग हुआ, इनर वर्क नहीं करने दिया गया इस तरह से कि मतलब पूरी यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बहुत सारे प्रश्न इस तरह से। ये जो है स्पिरिचुअलिटी से दूर करने का और नहीं करने का मन करना, काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ, तो वो एनर्जी डेफिनेटली मैंने जो बताई थी वो हुआ है ना। तो अब जो मुझे एनर्जी पिक हुई थी कि आपके डीएम को अभी स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, और स्ट्रेंथ दीजिए अभी, तो भी शुरू कर दीजिए। अगर तब नहीं किया था कोई बात नहीं, अभी शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है। आप ये देखोगे कि उनके स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगी, और स्ट्रेंथ बढ़ के वो खुद आपसे और सोसाइटी से फेस करने लायक बनेंगे। अब क्या हम कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली हम जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें करना चाहिए, ये भी प्रश्न उठता है कि हम क्यों करें उनके लिए, उनकी स्ट्रेंथ तो उनको बढ़ानी है। अरे हम चक्रास बहुत अच्छे से जब हम करते हैं तो हमारे तो हील होते ही हैं, साथ साथ में उनके भी हमारे साथ में कनेक्टेड होते, तो उनके भी हील होते, पता है ना आपको। तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों से ऊपर उठने लगते हैं और ख़ुद भी इनर वर्क करने लगते हैं। तो डेफिनेटली वो भी इनर वर्क करेंगे, बट उनको स्ट्रेंथ तो मिले सोसाइटी से, हर चीज़ से लड़ने के लिए हमें जैसे स्ट्रेंथ मिली, हम हर चीज़ को फेस कर पाते हैं, स्टैंड कर पाते हैं, तो हम भी प्रेयर्स होते हैं उसमें, प्रेयर्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। तो ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया था, जो मैंने बना दिया है, और आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि स्ट्रेंथ वाला करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में एनर्जी क्लिनजिंग भी इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है डीएफ को। देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस तरह से मिल रही है। तो सेकंड सॉन्ग जो है वो गाना आप सुनिए, और वो सेकंड गाने के जैसे आपके लिए फील करेंगे आपके डीएम। जब फील करेंगे मतलब फील तो अभी भी करते हैं, लेकिन डरे हुए हैं ना, तो अब वो जो बोलना चाहते हैं वो चीज़ें भी आपको ये गाने में मिलेंगी कि आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। 1-2 दिन के बाद में, कुछ लोगों के लिए आज से ही, कल से ही, परसों से ही हो सकता है। तो लेकिन ये डेफिनेटली